हर पेरेंट का प्राइमरी गोल अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन देना होता है, लेकिन एजुकेशन कॉस्ट हर साल बढ़ती जा रही है। अगर 11% की एजुकेशन इन्फ्लेशन कंसिडर करें तो जो कोर्स आज 25 लाख का है वो 20 साल बाद करीब 2 करोड़ का होगा। तो आप समझ ही गए होंगे कि अच्छी एजुकेशन के लिए आज ही इन्वेस्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है। और इसी एजुकेशन फंड को बनाने के लिए म्यूचुअल फंड्स एक बेहतरीन ऑप्शन है। आज हम आपको बताएंगे कि क्यों आपको म्यूचुअल फंड्स को कंसिडर करना चाहिए और किस तरह से आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। व्हाई म्यूचुअल फंड्स फॉर एजुकेशन फंड। एजुकेशन फंड के लिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के मेनली 4 कारण हैं। पहला रीजन है डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके आप इक्विटी, डेट, गोल्ड जैसे अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप अपनी रिस्क और रिटर्न्स के अकॉर्डिंग फंड चूज कर सकते हैं। इससे आपका पोर्टफोलियो वॉलेटिलिटी से बचा रहेगा और बेटर रिटर्न्स जनरेट कर पाएगा। नेक्स्ट रीजन है प्रोफेशनल एक्सपर्टीज। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से आपको प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स का साथ मिलता है। ये उन पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा है जो अपने बिजी स्केड्यूल या कम नॉलेज की वजह से खुद इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी एंड लिक्विडिटी। म्यूचुअल फंड्स में फ्लेक्सिबिलिटी और लिक्विडिटी है। कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में लॉक इन पीरियड होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में आसानी से रिडेम्पशन होता है, जिसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा या पूरा विड्रॉ कर सकते हैं। चौथा है इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स। एक प्रीमियम बिजनेस स्कूल में 2 साल का MBA प्रोग्राम जो 2003 में 3 लाख रुपए का था, 2013 में 16.6 लाख रुपए का था, आज 2023 में 24.6 लाख रुपए का हो गया है। मतलब 20 सालों में हर साल 11% इन्फ्लेशन रेट रहा है। और अगर आगे भी यही इन्फ्लेशन रेट रहे तो यही प्रोग्राम 2028 में 41.4 लाख रुपए का हो जाएगा। और अगर आपको इस इन्फ्लेशन को बीट करना है तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड, स्पेसिफिकली इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, बिकॉज ऑफ देयर एवरेज एनुअल रिटर्न ऑफ 12%। इसके अलावा आपको टैक्स सेविंग, कस्टमाइजेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जैसे बेनिफिट भी मिलते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके हैं, SIP और लमसम। तो आइए जानते हैं इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर है। अंडरस्टैंडिंग SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP से आप रेगुलर इंटरवल पर, चाहे हर हफ्ते, महीने या हर क्वार्टर, अपने चूजन फंड में एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। SIP में इन्वेस्ट करने के कई फायदे हैं, जैसे रेगुलर इन्वेस्टमेंट करने से आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन बढ़ता है और आपको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का भी बेनिफिट मिलता है। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का मतलब है कि आप SIP में हर महीने फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, जिससे मार्केट के ऊपर नीचे से फर्क नहीं पड़ता और आपको कम प्राइस में ही ज्यादा यूनिट्स और ज्यादा प्राइस में कम यूनिट्स मिलते हैं। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। मान लो आप हर महीने 1000 रुपए एक इक्विटी फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्ट करते हो। स्टॉक मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी है और इक्विटी फंड का NAV हर वक्त बढ़ता है, मतलब हर महीने सेम NAV पे इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। जैसे जनवरी में NAV 10 रुपए है तो आपको 100 यूनिट मिलते हैं, फरवरी में NAV 20 रुपए है तो आपको 50 यूनिट मिलते हैं, मार्च में NAV 15 रुपए है तो आपको 66.67 यूनिट मिलते हैं। इन 3 महीनों की एवरेज कॉस्ट पर यूनिट 13.85 रुपए आती है, जो एवरेज NAV प्राइस 15 रुपए से कम है। ये है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, जो आपको एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम करके मार्केट फ्लक्चुएशंस का फायदा देता है। तो ये थे कुछ फायदे SIP में इन्वेस्ट करने के। अब आइए जानते हैं कि लमसम में इन्वेस्ट करना क्या है और इसके फायदे क्या हैं। अंडरस्टैंडिंग लमसम। लमसम का मतलब है कि आप एक बार में ही अपने चूजन फंड में एक लार्ज अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। लमसम में आपको हर महीने या हर क्वार्टर इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है और आप अपने पैसे को एक ही टाइम पे इन्वेस्ट कर देते हैं। SIP की तरह इसमें भी आपको कई बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि मार्केट ग्रोथ पीरियड में लमसम इन्वेस्टमेंट के केस में आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू SIP के केस के कंपैरिजन में काफी बढ़ जाती है। लॉन्ग टर्म टेन्योर के लिए लमसम इन्वेस्टमेंट उन लोगों के लिए सूटेबल है जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं और कन्वीनियंस के लिए हर महीने इन्वेस्ट करने की टेंशन नहीं लेना चाहते हैं। ऑल्सो लमसम मोड जनरली उन लोगों के लिए कन्वीनियंट है जिन लोगों के पास बड़ा अमाउंट ऑलरेडी अवेलेबल है। ऑल्सो अगर इन्वेस्टर्स मार्केट को अच्छे से टाइम कर लेते हैं तो उन्हें और ज्यादा रिटर्न्स मिलने का फायदा हो सकता है। चलो, ये तो हो गया SIP और लमसम का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब ये समझते हैं कि इन दोनों में से आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर है। पहला कंपैरिजन फैक्टर है मार्केट टाइमिंग। इसका मतलब है कि आप मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट टाइमिंग डिसाइड करते हैं, बट SIP में आपको मार्केट टाइमिंग की कोई टेंशन नहीं होती। जैसे अगर आप हर महीने
1,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कोई मतलब नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे, क्योंकि यहाँ पे आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा। पर लमसम के केस में आपको मार्केट टाइम करनी पड़ती है, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए आपको उस टाइम पर ही इन्वेस्ट करना चाहिए जिस टाइम पर मार्केट डाउन हो। दूसरा है इन्वेस्टमेंट साइज। इन्वेस्टमेंट साइज आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, रिस्क एपेटाइट, टाइम हॉरिजन और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करता है। एसआईपी में आपको हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है जो आपके बजट में फिट हो। आप इवन 500 रुपए से भी एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हैं और अपने फंड को ग्रेजुअली बिल्ड कर सकते हैं। पर वही लमसम में आपको एक बार में ही एक लार्ज अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है जो कि आपकी कैश फ्लो पर डिपेंड करता है। ये चाहे तो 1 लाख का हो सकता है, 2 लाख या इवन 10 लाख। अब लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए एसआईपी के मुकाबले आपको एक बड़ा अमाउंट चाहिए होगा, क्योंकि जहां एसआईपी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 500 से शुरू हो सकती है, वहीं लमसम इन्वेस्टमेंट 5000 से शुरू होती है। पर अगर आपके पास एक लार्ज अमाउंट है तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं, बट फॉर दैट आपको मार्केट को अच्छे से टाइम करना होगा और एक लॉन्ग टर्म व्यू लेकर चलना होगा, क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएशन से इस केस में आपकी इन्वेस्टमेंट पर काफी असर पड़ सकता है। तीसरा है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। देखिए, अगर आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन है तो आपके लिए एसआईपी बिल्कुल सूटेबल है। आप एसआईपी को अपने बजट में इंक्लूड कर सकते हैं और अपने इनकम का एक हिस्सा हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपके फंड को ग्रो करने में मदद करता है। बट अगर आपको ये लगता है कि यू आर नॉट फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड, देन आप लमसम इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ना आपको अपने मंथली बजट का ध्यान रखना होगा, ना ही हर महीने इन्वेस्टमेंट करनी होगी। अगला फैक्टर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसका सिंपल सा मतलब है कि आपका पैसा आज ज्यादा वैल्यू रखता है कल से। मतलब आज के 100 रुपए की वैल्यू 1 साल बाद के 100 रुपए की वैल्यू से ज्यादा होगी। लेट्स अज्यूम कि एसआईपी से आप हर महीने 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और ये आप लगातार 5 सालों के लिए करते हैं, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 5 सालों में होगी 60,000। पर वही मान लो आपने 60,000 लमसम इन्वेस्टमेंट के थ्रू इन्वेस्ट किए, तो लमसम में आपकी इन्वेस्टमेंट के पास ग्रो होने का ज्यादा टाइम होगा और एसआईपी में तो आप थोड़े थोड़े अमाउंट इन्वेस्ट करोगे, तो उसमें आपके पैसे के पास रिटर्न्स जनरेट करने का टाइम कम होगा। तो हो सकता है कि अगर आप मार्केट को टाइम करके लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो आपको ज्यादा रिटर्न्स एक्यूमुलेट करके देगी। अब आते हैं लास्ट डिसाइडिंग फैक्टर पे, दैट इज रिटर्न्स। इस टेबल को देखो, अगर हम दिसंबर 2015 से दिसंबर 2022 के पीरियड को देखें तो एसआईपी ने ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। दिसंबर 2014 से दिसंबर 2022 में भी एसआईपी ने ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। पर वहीं अगर आप दिसंबर 2008 से दिसंबर 2022 के पीरियड को देखो तो वहां लमसम इन्वेस्टमेंट ने ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। इवन दिसंबर 2004, 5, 3, 2 से दिसंबर 2022 के केस में भी लमसम इन्वेस्टमेंट ने ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, कौन सा तरीका ज्यादा रिटर्न्स देगा ये डिपेंड करता है मार्केट कंडीशंस पर, वॉलेटिलिटी पर, टाइप ऑफ फंड पर एंड मार्केट टाइमिंग पर। कंक्लूजन, तो ये थे कुछ फैक्टर्स जिनके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए एसआईपी बेहतर रहेगी या लमसम इन्वेस्टमेंट। और हाँ, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए, जो आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंग सही फंड और इन्वेस्टमेंट मेथड सजेस्ट कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कॉमेंट करके अपने ओपिनियन शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारे और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। हम जल्दी ही मिलेंगे आपसे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ।